एक आदमी बस अपनी पत्नी को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी अचानक पिस्तौल निकाल लेगी और बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा देगी। उससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाता, वो पूरी तरह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। असल में पत्नी ने दूर खड़े एक स्नाइपर की नजर को भांप लिया था, जो उन्हें पहले से ही निशाने पर ले चुका था। शायद अपने पति की जान बचाने का यही एक रास्ता था। और सच में कुछ ही देर में एक एसयूवी तेजी से वहां पहुंची, जिसमें से एक कातिल उतरा ताकि उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाया जा सके। मगर उसे क्या पता था कि वह औरत पहले ही एक जाल बिछा चुकी थी। स्नाइपर की नजर एक पेड़ के पीछे पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। जैसे ही कातिल लाश को हटाने लगा, औरत ने झटपट उसके पास से उसकी पिस्तौल छीनी और एक ही गोली में उसे खत्म कर दिया। गोली चलने की आवाज के साथ ही गिरा हुआ आदमी चमत्कारिक रूप से उठ खड़ा हुआ। असल में पत्नी ने पहले जो गोली चलाई थी, वो जानबूझकर ऐसी जगह चलाई थी जिससे पति को असली चोट न लगे। उसका मकसद सिर्फ स्नाइपर को भ्रम में डालना था। स्नाइपर जैसे ही अपना लक्ष्य खो बैठा, वो घबराकर अपने साथी को खोजने लगा। लेकिन तभी एक और गोली चली और आदमी दोबारा जमीन पर गिरकर मरा हुआ बनने लगा। पत्नी के पास पहुंचते ही उसने धीरे से कहा, अब मैं ठीक हूं। फिर जल्दी से उसने पति के हाथों की रस्सी खोली, क्योंकि उनके बच्चे पहले ही किडनैप हो चुके थे। अब वक्त था उन्हें बचाने का। पर हर तरफ हत्यारे घात लगाकर बैठे थे। अब सवाल यह था कि वो अपने बच्चों तक पहुंचे कैसे। लेकिन पत्नी बिल्कुल भी डरी नहीं थी। उसने फौरन एक हत्यारे को दूर से शूट कर दिया। ये देखकर पति हक्का बक्का रह गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, पत्नी भागकर कातिल के पास गई और एक ट्रैंक्विलाइजर गन उठा ली। एक और कातिल पास आ रहा था तो पत्नी ने पति को कार के पीछे छुपा दिया और कहा, बिल्कुल मत निकलना जब तक जान का खतरा ना हो। फिर वो खुद हत्यारे के सामने चली गई और निपुणता से उसे चाकू से खत्म कर दिया। ये सब देखकर पति को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शांत प्यारी पत्नी दरअसल एक प्रोफेशनल किलर थी। जिस महिला को वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ समझता था, वो कुछ साल पहले एक टॉप लेवल हत्यारी थी। बच्चे होने के बाद उसने ये सब छोड़ दिया था, लेकिन कातिलों की संस्था ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। उन्होंने दोनों पति पत्नी को एक नींद की दवा देकर बेहोश कर दिया। जब अन्ना पत्नी को होश आया तो वो खुद को एक अनजान जगह में पाती है। और सबसे डरावनी बात, उसके बच्चे भी वही बंधक बनाए गए थे। उनका बॉस बच्चों को अन्ना पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसने कहा, अगर तुम अपने पति को मार दो तो तुम और तुम्हारे बच्चे जिंदा बच सकते हो। बच्चों की जान बचाने के लिए अन्ना ने हामी तो भर दी, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं थी। उसने नकली गोली चलाकर पति को मरा हुआ दिखाया ताकि कातिलों को धोखा दिया जा सके। यह मौका था पूरे संगठन को मिटा देने का। अन्ना एक एक करके आसपास के हथियारों को खत्म करती चली गई, लेकिन उसे पता था उनके पास बहुत कम समय बचा है। उसने अपने पति को एक पिस्तौल दी और कहा, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा गोली मारना मत भूलना। अब समय था बच्चों को छुड़ाने का और उस घर को साफ करने का जहां दुश्मन मौजूद थे। बॉस अभी घर के अंदर अपने किसी गुर्गे को डांट रहा था, पर अगले ही पल वो गुर्गा जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था, बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। बॉस अन्ना को ढूंढ ही रहा था और अन्ना ठीक उसके ऊपर छुपी हुई थी। फिर शुरू हुआ एक जानलेवा संघर्ष। उधर दो कातिल टीवी पर पबजी खेल रहे थे कि तभी बाहर से मार धाड़ की आवाज आई। एक